अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है एंड ऑफ एशियाज बिगेस्ट स्लम धारावी, हाउ How Adani is अडानी इज going to. गोइंग टू रीडेवलप धारावी। लाइव हिंदी फैक्ट्स की तरफ से ये वीडियो है। मतलब ये जब टाइटल मैंने देखा है ना, तो मुझे इंटरेस्ट इसलिए भी इसका बहुत ज़्यादा हो गया जानने के लिए कि एक तो हम लोगों ने इसकी वीडियो पर पहले रिएक्शन दिया था धारावी मुंबई पर। आप लोगों के कमेंट्स आए थे। हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि यार एक तरफ मुंबई में स्लम्स हैं और एक तरफ जो है इतनी ऊंची इमारतें हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना फ़र्क है। तो उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे और हमें बताया था कि आप इस स्लम एरिया को ईजी ना लें। इधर छोटा छोटा जो ढाबा भी है वो भी लाखों का है और लोग जो हैं वो अच्छा खासा अर्न करते हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का एरिया है। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमें एक वीडियो सजेस्ट की थी, वो जब हमने देखी तो मेरे होश उड़ गए थे। आज इंटरेस्ट एक और वजह से भी है, वो ये है कि मैं ये अभी एक सीजन देख रहे हैं। सीज़न देख रहा हूँ धारावी बैंक। तो वो अभी मिड में पहुंचा हुआ है और साथ में इस वीडियो पर भी रिएक्शन दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रा इंटरेस्टिंग होगा कि ये धारावी क्यों वो करें, इसको रीडेवलप करें। देख अडानी ग्रुप तो किस तरह रीडेवलप करेंगे, चल के इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। लेट्स स्टार्ट। संकरी गलियां, बिना प्लास्टर की दीवारें, टीन की चद्दरों से बनी छतें और गलियों में एक दूसरे से टकराकर गुजरते हुए लोग। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्लम की जो मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसा हुआ है और यहां आने वाले तेरी लाखों वाली लोगों को बात। कम खर्च में रहने की जगह दिलाता है। जी हाँ, ये कहानी है धारावी की, जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है, जहां सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी का नक्शा अब बदलने जा रहा है। कुछ सालों के अंदर इन छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों की जगह आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और इस काम का जिम्मा उठाया है दुनिया के तीसरे सबसे रईस इंसान गौतम अडानी ने। मैं बात कर रहा हूं धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से एशिया के सबसे बड़े स्लम को साफ किया जाएगा। लेकिन इससे लोगों को क्या फायदा होगा और इस रीडेवलपमेंट से धारावी के लोगों में उदासी क्यों है, आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। Dharavi, Asia's largest slum cluster, is set for a facelift with the Adani Group emerging the highest bidder for the Dharavi redevelopment project. है धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। दोस्तों, अगर आपने धारावी को पास से नहीं देखा है तो आपने स्लम डॉग मिलियनर या गली बॉय मूवी में इसकी झलक जरूर देखी होगी। देखी है, आपको बिल्कुल जानकर देखी। हैरानी होगी कि 18वीं सदी के दौरान ये जगह एक आइलैंड हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसकी वजह से यहाँ मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया। फिर बाद में ये जगह एक गाँव में बदल गई जहाँ कोली समुदाय के मछुआरे रहा करते थे और इसी वजह से ये उस समय कोलीवाड़ा के नाम से जाना जाता था। फिर आया 1850 का दशक, जब ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को खूब डेवलप किया। उस समय वहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज बनाई गईं, जिनमें से एक थी टैनरी यानी लेदर इंडस्ट्री। अब इन इंडस्ट्रीज में काम करने देश के कई अलग अलग जगहों से लोग आने लगे और फिर धीरे धीरे धारावी बसना शुरू हो गया। इसके बाद 1895 में अंग्रेजों ने धारावी की जमीन को वहाँ रहने वाले लोगों को 99 साल की लीज पर दे दिया। धीरे धीरे बॉम्बे भी डेवलप होता जा रहा था, इसलिए लोग नौकरी की तलाश में वहाँ जाते रहे और उनमें से कुछ गाँव देहात के लोग हमेशा के लिए धारावी में ही बस गए। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और ना ही इसके डेवलपमेंट में कोई बड़ा स्टेप लिया गया। खैर, उसके बाद आया 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम उस वक्त के धारावी पर नजर डालें तो ये सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन चुका था, जबकि उसके अपोजिट पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंग्स, लाखों बिजनेसेस और फैक्ट्रीज ने शहर में अपनी जगह बना ली थी। अब उन फैक्ट्रीज और शहर से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए धारावी के अंदर खाली जगह को गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिस वजह से ये जगह और भी ज्यादा गंदी और बदबूदार होती चली गई। इस कचरे की वजह से धीरे धीरे धारावी में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, जहां आज लगभग 15,000 से भी ज्यादा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज धारावी में मौजूद हैं 15,000 और इसमें से भी लगभग ज्यादा। 2.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, धारावी की इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में मुंबई के सॉलिड वेस्ट का 80% पार्ट यहाँ रिसाइकल होता है। शायद इसीलिए ऐसा माना जाता है कि धारावी के बिना पूरा मुंबई कचरे का ढेर बन जाएगा। अब यहाँ के लोग शहर की गंदगी को तो साफ कर देते हैं, लेकिन ये काम करने की वजह से इनको कई तरह के हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पेट पालने के लिए इन्हें अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मुंबई में 1999 से 2016 के बीच वेस्ट जनरेशन 105% बढ़ गया था और आज ये और भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें से बहुत सारा वेस्ट रिसाइकल कर लिया जाता है। आज ये स्लम एरिया ही भारत के फाइनेंशियल कैपिटल को उसके अपने ही कचरे से बचाता है। दोस्तों, धारावी के अंदर सिर्फ रिसाइकलिंग का बिजनेस ही नहीं है, बल्कि यहाँ कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील प्रोडक्शन जैसे लगभग 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इस स्लम में 15,000 से भी ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जो सिर्फ एक कमरे के अंदर बने हैं और इनमें बनाई जाने वाली चीजें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए विदेशों में भी बेची जाती है। एंड यही वजह है कि धारावी का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन तक पहुंच जाता है और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, हम जब भी किसी स्लम के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में झुग्गी झोपड़ियां और कम पढ़े लिखे लोगों की इमेज बनती है, लेकिन धारावी इस मेंटालिटी को बदलने का भी हुनर रखता है, क्योंकि धारावी भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम माना जाता है, जहां की लिटरेसी रेट 69% है। आज फॉरेन टूरिस्ट को धारावी का गाइडेड टूर भी ऑफर किया जाता है, जिससे वो यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ को बारीकी से देख पाते हैं। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस करना अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही महीनों में इस स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट शुरू होने वाला है और इन झुग्गी झोपड़ियों व टीन की चद्दरों वाली घरों की जगह एक साफ सुथरी सोसाइटी और उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 नवंबर 2022 को अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर धारावी का ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर पहले भी बहुत बार इस तरह की प्लानिंग की जा चुकी है और इसकी अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है। असल में 1950 के बाद से ही इसके रीडेवलपमेंट को लेकर प्रपोजल सामने आने लगी थी, लेकिन फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट की कमी होने से ज्यादातर स्कीम्स फेल हो गयी। फिर 1960 में धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की नींव रखी गई, जिसके तहत 300 से ज्यादा फ्लैट और लगभग 100 दुकानों को प्रमोट किया गया। लेकिन धारावी के लिए ये काफी नहीं था। फिर आया 1997, जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने धारावी के रीडेवलपमेंट को प्रपोज किया। इस प्रपोजल के बाद इस पूरी जगह को अनडेवलप्ड एरिया माना गया, जिसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया। लेकिन 2011 में इस टेंडर को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया गया कि वो इससे भी बेटर मास्टर प्लान के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके 6 साल बाद तक कोई भी मास्टर प्लान नहीं बना। फिर 2018 में वापस से इस प्रोजेक्ट को ओपन किया गया और इसके लिए पूरी दुनिया से टेंडर मंगवाए गए और बिडिंग के बेसिस पर 2019 में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुबई की शेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी को दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, टेंडर जीतने के बाद भी शेकलिंग टेक्नोलॉजीज इस प्रोजेक्ट को कभी शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि बाद में फैसला हुआ कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसके नियर बाय रेलवे को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुराने टेंडर को कैंसिल करके एक नया टेंडर लाने का प्लान बनाया। अब क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से रेलवे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया है। दोस्तों, इसमें डीएलएफ ने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन इसके 2 गुने से भी ज्यादा यानी 5,069 करोड़ रुपए से अदानी रियल्टी ने इस टेंडर को जीत लिया है। इसमें टोटल 7 साल की टाइम लिमिट तय की गई है, यानी इन 7 सालों के अंदर अदानी को धारावी रीडेवलपमेंट का काम पूरा करके देना होगा। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस डेवलपमेंट से गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि इससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान, साफ सफाई और रहने के लिए बेहतर जगह अवेलेबल कराई जाएगी। लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा और आने वाले टाइम में इसको एक गंदे स्लम की जगह मुंबई का सबसे डेवलप्ड एरिया के तौर पर देखा जाएगा। यहाँ चौड़ी व खुली सड़कें होंगी, साथ ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे, जिससे इसकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि रीडेवलपमेंट के बाद धारावी के सभी लोगों को फ्री में घर नहीं दिया जाएगा। दरअसल ये तय हुआ है कि जो लोग 1 जनवरी 2000 के पहले से धारावी में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को फ्री में मकान मिलेगा। एंड जो लोग 2000 के बाद बसे हैं, उन्हें घर के लिए कीमत चुकानी होगी। वही दोस्तों, इस रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से वहाँ रहने वाले लोगों में कोई खास खुशी नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि रीडेवलपमेंट के बाद धारावी अपनी इंटरनेशनल पहचान खो देगा, क्योंकि हर साल करीब 20,000 फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ धारावी घूमने और यहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करने इंडिया आते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोकल्स को ये भी डर है कि ये डेवलपमेंट कई छोटे छोटे बिजनेसेस को खत्म कर देगा। देश के फाइनेंशियल कैपिटल के बीचों बीच लोकेटेड धारावी स्लम चमड़े, जूते और कपड़े जैसी कई चीजों को मैन्युफैक्चर करने का एक बहुत बड़ा हब है। लेकिन इस रीडेवलपमेंट के बाद इन बिजनेसेस को वापस से स्टार्ट कैसे किया जाएगा? क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को दोबारा शुरू करने के लिए सपोर्ट करेगी? इन सब सवाल को लेकर लोगों में एक बड़ी चिंता देखने को मिल रही है। इस स्लम में कई सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं,
मगर इस रीडेवलपमेंट के बाद ये सभी बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और इससे धारावी की एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी। साथ ही धारावी के लोग इस बात से भी दुखी हैं कि पहले उन्हें 400 स्क्वायर फीट की जगह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब शायद उन्हें सिर्फ 300 स्क्वायर फीट जमीन ही दी जाएगी। दोस्तों, धारावी 600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके पास 4 से 5 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। साथ ही ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ है, जो एक बिजनेस हब है। एंड यही वजह है कि धारावी की जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए लोगों का कहना है कि रीडेवलपमेंट हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से काफी खुश हैं। वैसे दोस्तों, आपका धारावी रीडेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। यार कासिम, उस सीज़न में मैं जब देख रहा हूँ ना, उसमें धारावी को जैसे इन्होंने बताया ना, गली बॉय में भी उसकी एक नक्शा दिखाया था। उन्होंने देखी हुई गली बॉय? गली बॉय में भी वो रणवीर सिंह की थी ना, उसमें भी उस इसी का स्लम का होता है ना वो। और एक और इन्होंने मूवी बताई स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें भी इसी से ही रिलेटेड थी वो। और अभी जो मैं सीजन है उसमें दिखाया यार, वो अंदर बंदा चला जाए खो जाता है। अपना ही एक सुनील शेट्टी ने अपना ही एक वो दुनिया बनाई हुई है अंदर। तेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए कि नहीं? यार अगर तो लोगों के उस पे देखा जाए तो उनको तो बेनिफिट इसी में ही है जैसे चल रहा है। और अगर एक थोड़ा सा वसी उसमें देखा जाए मुल्क के उसमें, तो एक इमेज तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी एक नक्शा ही नया होगा तो वो उससे अच्छा बनेगा। अच्छा, मैं भी ये कहता हूँ कि रीडेवलप होना चाहिए। इन सब लोगों को मुफ्त घर मिलने चाहिए। और यार सबको नहीं मिल सकते। अब देख कासिम, ये पाकिस्तान में भी है, ऐसा इंडिया में भी होता होगा। इधर कितने ज़्यादा ऐसी जो कच्ची आबादियाँ इस्लामाबाद में आगे पीछे हुई हैं, उन लोगों को, ये मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ, ठीक है, उन लोगों को यहाँ से मूव करने के लिए प्लॉट्स दिए गए इस्लामाबाद से थोड़ा सा मतलब मज़ाफ़ात में, साथ में ही प्लॉट्स दिए गए कि आप ये जगह छोड़ दें और वहाँ चले जाएं। क्योंकि उन लोगों को जब भी यहाँ से हटाने के लिए होते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन वो प्लॉट रख के भी ना उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे उन्होंने अभी प्लान बनाया ना कि 2000 के बाद जो लोग आए हैं उनको मतलब नहीं देना, उससे पहले जो लोग हैं उनको देना है, फ्री कर देना है। मैं तुझे यही कह रहा हूँ ना, अब और लोग देखेंगे जबकि यार सबको ही फ्री मिल रहा है, फिर तो हर बंदा चला जाएगा कि यार अपनी 1.5 ईंट लगा के मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनको देना चाहिए। दूसरा ये कि उनको बिजनेस के लिए जो वो अपना कर रहे हैं वो भी जगह प्रोवाइड करने चाहिए, आउट ऑफ सिटी कर दें। एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए जरूर, प्रॉपर। ऐसा ना हो कि उनके बिजनेस बंद हो जाए। वो किया भी होगा, वो सब कुछ सोचा होगा। लेकिन मैं खुद ये कहता हूँ कि अब जैसे यूरोप है या बाकी कंट्रीज़ हैं, तो यार उनमें देखना इस तरह का मतलब वो नहीं आता। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इधर इस तरह के एरियाज ज़्यादा हैं, तो होना चाहिए यार। अच्छा एक स्टेप है, बल्कि बहुत अच्छा स्टेप है ये। फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में वो ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं सीज़न देख रहा हूँ धारावी बैंक, कोई अच्छे मज़े के सीज़न जो आप लोग शौकीन हो जो सीज़न देखने के, वो मुझे सजेस्ट लाजमी करें कि यार कौन से सीज़न्स में देखूं। मेरे पास सीज़न चॉइस करने के लिए ना बड़ा कम टाइम होता है, बस मैं फिर कोई भी एक शुरू कर लेता हूं। देखने के लिए टाइम ही टाइम होता है, सारा दिन फ्री बैठा रहते हैं। नहीं, कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा ऐसा है एक एपिसोड, दो एपिसोड करके एक एपिसोड डेली का देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।